हमें इनकी किसी फिगर के ऊपर यकीन नहीं है और हमने पिछले 3-4-5 दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें ये साबित भी करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये फिगर्स जो हैं वो फर्ज की गई हैं, कैसे इनके पास लाइव स्टॉक का काउंट आता है, कैसे ये गधों को गिनते हैं कि उनकी तादाद में कितना इजाफा हो गया है, कैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने बस सिर्फ अपने फिगर्स बराबर करने के लिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड आपका वज़ीर ख़जाना है जिसको जो पहले पाकिस्तान छोड़ के चला गया, इसको पाकिस्तान पे इतना ही यकीन था और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे कि ये पाकिस्तान छोड़ के ये भी चला गया और फिर इस इम्पोर्टेड को जो वापस लेके आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये बैंकर हमेशा अपनी, आपको पता है वो चीज़ें साल के आखिर में किस तरीके से पूरी करते हैं। वो तो ये भी करते हैं बैंकर कि कई दफ़ा बड़े अकाउंट होल्डर्स को फ़ोन कर लेते हैं कि इतने पैसों का गैप है, सिर्फ 2 दिन वास्ते पैसे रख दो, सारा काम हो जाएगा। पता है आपको, जब साल एंड हो रहा होता है, ये जो इनका फाइनेंशियल ईयर, तो ये अकाउंट होल्डर्स को फ़ोन करके तरले कर रहे होते हैं, मैं बेशक पैसे चुक के तो दे छोड़ो, मेरा बैलेंस पूरा हो जाए एज अ बैंक मैनेजर या जो भी रीजनल हेड होता है, बाकी फिर 2 दिन बाद पैसे कटा लेना। तो ये भी एक बैंकर है, तो ये भी इसने सारी जो जमा तफरीक के फिगर्स हैं, इन्हें सिर्फ वो छापण वास्ते इकनॉमिक सर्वे जमा तफरीक सारी की थी। क्यों जी राणा साहब? तो आज हम बात करेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे और सर्विसेज सेक्टर पे, और उस पर ये जो हमारी पाकिस्तान की मुस्तकबिल की फाइनेंस टीम है, जो हमारे साथ ये नौजवान बैठे हैं, बड़े मेहनती काबिल फर्स्ट टाइम MNAs हैं और इनकी बड़ी वैल्यूएबल इनपुट्स हैं, ये आज इस पर बात करेंगे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसमें फॉर लास्ट 3 years कंसेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हुई है। ये जब से मैंने आपको कहा ना कि ये हुकूमत एक नहूसत के तौर पे पाकिस्तानी अवाम पे मुसल्लत हुई है पिछले 3 साल से, ये जो PDM 1 एंड PDM 2 कंसेक्टिव आप देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल वो नीचे ही गई है, डिक्लाइन में ही गई है, वो ऊपर नहीं गई है। ठीक है, और अब उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से आप ये देखते हैं कि एक जो स्किल्ड लेबर का पाकिस्तान से माइग्रेट कर जाना है, जिसपे उस दिन भी हमने आपसे बात की कि वो 3 मिलियन से ऊपर हमारा जो बंदा है वो यहाँ से गया है। वो कौन लोग थे? आपको पता है वो कौन लोग थे? जो पेशावर यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले थे, जो कराची यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले थे, जो UAT लाहौर के पढ़ने वाले थे, जो कोयटा की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकले थे, जिनके पास डिग्रियाँ थी, जिनकी नौकरियाँ चली गई, बिकॉज मोस्ट ऑफ दो स्किल्ड लेबर वो जो थी वो इन्हीं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा थे। इन्हीं की बदौलत उन्हें मिलती थी, जॉब्स मिलती थी और रोजगार मिलता था। वो सब जो यहाँ से गए हैं उसके मूजब भी यही है, क्योंकि जब आप जॉब क्रिएट नहीं करेंगे इकोनॉमी के अंदर तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। बाहर जाने वालों ने किया क्या? किसी ने अपनी माँ का जेवर बेचा है, किसी ने अपने बाप की जमा पूंजी सारी जो उसके पास थी उसने वो दे दी है। कोई 25 लाख दे के जा रहा है, कोई 50 लाख दे के जा रहा है, किसी का बाप रिटायर हुआ है और उसको जो कुछ वहाँ से मिला है उसने वो जमा कराया और वहाँ से निकल गया। तो ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने जो मौजब बने हैं इतनी बड़े माइग्रेशन का, इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट का। और अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपको बताता चलूँ, ये तो इकोनॉमिक सर्वे में कहते हैं, क्योंकि हम उस फिगर को नहीं मानते हैं कि 37% जो है वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, क्योंकि एक रिपोर्ट मुझे राणा साहब बता रहे थे कि उसके मुताबिक तो इन्होंने जो बेस किया है वो 2022 के उसके ऊपर किया है। इस वक्त जो असल फिगर है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी कोई सर्वे इनका नहीं हो सका। इन्होंने इस वक्त तक कोई सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट के कितने बंदे बेरोजगार आए हैं, चलो ये तो हमें बाहर के इदारे और वो बताते हैं कि किस लेवल पे माइग्रेशन हुई है, मगर ये क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बताएंगे तो फिर मुंह केड़े पासे लेके जाएंगे, मुंह लुकाउणगे, बंदे नानू जुतियां मारनगे। बहरहाल ये जो इन्होंने नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन बताई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, ये जो पैराडाइम दी है, ये भी सब फजूल बात है। भाई आपने तकरीर में हमें बताया, आपने कहा जी ग्रोथ होगी 4% कुछ पे होगी, वो किमें होगी, कैसे होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या तरीक़ेकार आप करेंगे, कौन सी आप इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे? 2022 में 38,000 ट्रैक्टर बन रहा था, अब आके इस साल आप 24,000 ट्रैक्टर बना रहे हैं। वो चीज़ां तो पिछे जा रही ने, तुसी अगले साल
कि मैं 4% की ग्रोथ करोगे, ये आप हमें कैसे करके खामोश हैं, कुछ नहीं है। वो जो उस दिन हमारे जर्नलिस्ट भाई जो आपके जो दोस्त थे जो उन्होंने बायकॉट किया, वो आप देखें पहली दफ़ा, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ, सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं, बंदे बड़े खुश होते थे, नौजवान। मुझे याद है जब हम पहली दफ़ा MNA बने, हमारी ख्वाहिश होती थी कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट में वो करे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम जनाब साथ बैठे हों, कुछ सीखें, कुछ करें। हम प्राइड फील करते थे कि जी वी आर पार्ट ऑफ दैट टीम। वो बंदे तो मुंह लगोंदे फिरते जे, बंदे कहते रहे रांदे नाल पवांगे तो लानता पहन गया। तो इसलिए हम इनसे जो है वो इनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। दूसरे सेक्टर जिस पे आज ये लोग रोशनी डालेंगे, खुल के बात करेंगे, तीनों बात करेंगे, और वो है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर के हवाले से भी जो इनके फिगर्स हैं वो उनको हम नहीं मानते हैं। अगेन कि इकनॉमिक सर्वे जो है वो झूठ का एक पलंदा है। ये बजट, जैसे मैंने आपको कहा था, ये पाकिस्तान की ये इक्तिसादी फांसी का घाट है, ये पाकिस्तान की मईशत पे कत्ल है। हम बार बार कह रहे हैं और दोबारा कह रहे हैं कि ये इस निजस हुकूमत की नहुसत का एक नमूना है। ये जो बजट है, जो किसान का भी कातिल है, जो सैलरीड क्लास का भी कातिल है, जो कि सरकारी मुलाजमों के साथ जो उन्होंने वारदात डाली है, वो मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन की थी। तो बस आई लेट दीज MNAs ये आपके साथ इन चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं।